इतिहास में ये भी देखा गया है कि धर्म परिवर्तन भी सबसे ज्यादा भारतीयों का या स्पेसिफिकली कहूँ तो हिंदुओं का ही ज्यादा हुआ है। ऐसा इतनी आसानी से क्यों धर्म परिवर्तन हो जाता है हिंदुओं का? मैं इसको इस तरह से रखना चाहूंगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू ही क्यों हैं जो धर्म परिवर्तन करना स्वीकार कर लेते हैं। भाई दुनिया के सब धर्म इतना तो करते हैं कि दूसरे धर्मों को नीचा समझते हैं, ये बिल्कुल है। आप एक आम मुसलमान के पास जाएं, उसमें एक आंतरिक श्रेष्ठता का भाव होगा, वो कहेगा मुस्लिम ऊपर है हिंदू नीचे है। आप एक सिख के पास जाएं, उसमें भी श्रेष्ठता का भाव होगा, सिख ऊपर है बाकी सब नीचे हैं। ईसाई के पास जाएं, उसमें भी यही भाव होगा कि ईसाई बेहतर होता है बाकी सब नीचे होते हैं। हिंदू अकेले लोग हैं जो कहते हैं हिंदुओं के अंदर भी कुछ ऊपर है कुछ नीचे है। ये गजब कारनामा करके दिखाया है हिंदुओं ने। उनको सबको पता है कि अगर किसी का धर्म बदलवा सकते हो तो वो हिंदू ही है, और कोई तैयार ही नहीं होता, और किसी पर कोशिश करना ही बेकार है। वो अपना धर्म छोड़ने को तैयार नहीं होगा, हिंदू तैयार हो जाता है। व्यक्ति कब नहीं छोड़ता धर्म को, समझिए बात को। व्यक्ति तब नहीं छोड़ता है जब। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आज आपके सामने एक सवाल अक्सर आता होगा, यदि आज आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, आदिवासी हैं, यदि इन कैटेगरी में आप आते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं बात कर रहा हूं क्योंकि हिंदू धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म क्यों अपना लेते हैं या मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं। आचार्य प्रशांत ने बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही है और बहुत बड़ी बात यहाँ पे समझने वाली बात है। देखिए, यहाँ पर हम जानते हैं भारत देश में लगातार जातिवाद, धर्मवाद, मजहबवाद तरह तरीके से सदियों से रहा है। ये कोई भी नहीं कह सकता है कि पहले नहीं था, 100 साल नहीं पहले था, 1000 साल पहले नहीं, 3000 साल पहले नहीं था। जब से हिंदू धर्म निकला है या सनातन धर्म निकला है या ब्राह्मणवाद धर्म निकला है, तब से सारी चीज़ें, छुआछूत मतलब भेदभाव हर तरीके से आज भी कायम है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा हूँ धर्म परिवर्तन को लेकर के। आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आचार्य प्रशांत अपने वीडियो में कहते हैं लगभग हर धर्म अपने अनुयायियों से कहता है उनका मार्ग सर्वोत्तम है। मतलब यदि ईसाई धर्म में जाएंगे तो हर व्यक्ति जो भी जाएगा उससे कहा जाएगा ये धर्म सर्वोत्तम है और सबसे अच्छा है। यदि मुस्लिम धर्म में जाएंगे तो आपको वहाँ पे यही दावा करता मिलेगा कि जिस तरीके से मुस्लिम धर्म अच्छा है और सब नीचे हैं। यदि सिख धर्म में जाएंगे तो भी कहेंगे सिख धर्म सर्वोत्तम है और धर्म नीचे है। लेकिन आप हिंदू धर्म में हैं तो आप यहाँ पे ये दावा नहीं कर सकते कि हिंदू समाज एक है या फिर यहाँ पे सर्वोत्तम है। नहीं, यहाँ पे जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव जैसी समस्याएं लोगों को धर्मों से दूर और जाने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसलिए करती है क्योंकि आप कोई व्यक्ति आता है, आपका कहता है कि आप ओबीसी के हैं, एसटी के हैं, आप मेरे सामने नहीं बैठ सकते हैं, तो उस व्यक्ति का मन वहीं से खराब हो जाता है। वो चाहता है कि मैं ईसाई धर्म अपना लूँ या मुस्लिम धर्म अपना लो। ये बात आपके मन में बहुत बार सवाल आता होगा। और आज जो लोग कहते हैं कि नहीं हिंदू धर्म राष्ट्र बनाएंगे, आज पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करता हूं। समझना पहले, उसके बाद जो भी कमेंट में लिखना है लिखिएगा। पहले क्लिप देखिए। इस बंटने के कारण हिंदू बलहीन हो गया। इस बंटने के कारण ऐसा होता है कि दुनिया भर में जितना भी प्रोजेलिटेशन माने धर्मांतरण का बजट होता है वो 80-90% भारत की ओर आता है, बल्कि शायद और ज्यादा होगा। इस्लाम और ईसाइयत ये प्रोजेलिटाइजिंग रिलीजन्स हैं। वहां ये बात जायज है कि आप दूसरे का धर्म परिवर्तन कराएं, आप उसे ईसाई या मुसलमान बनाएं, नहीं, वहां ये बात जायज है। वहां ये अधिकार है कि आप जाएं, दूसरे से बात करो और आप उससे कहें कि चलो तुम कलमा पढ़ो, क्या कि चलो चर्च चलो, तुम्हारा भी अब बैप्टिज्म होगा। और उनको सबको पता है कि अगर किसी का धर्म बदलवा सकते हो तो वो हिंदू ही है, और कोई तैयार ही नहीं होता, और किसी पर कोशिश करना ही बेकार है। वो अपना धर्म छोड़ने को तैयार नहीं होगा, हिंदू तैयार हो जाता है। क्योंकि हिंदू ने एक सत्य, एक ब्रह्म, एक निष्ठा की जगह हजार और चीजें पकड़ ली और उन बातों को बहुत महत्व दे दिया, तो हिंदू बलहीन हो गया। और वो जो और 70 चीजें पकड़ी, ठीक उन्हीं से जुड़ी हुई चीज जाति प्रथा भी है। ये जो हम 50 चीजों की उपासना करते हैं, उसी कर्मकांड से जुड़ी हुई चीज है जाति प्रथा। आप जब अपने ही लोगों को नीचा, निम्न, दलित घोषित कर दोगे तो वो क्यों धर्म में रहना चाहेंगे? वो तैयार हो जाते हो, कहते हैं हम जा रहे हैं, हम दूसरा धर्म स्वीकार कर लेंगे। हमें मिल भी क्या रहा है भाई? दुनिया के सब धर्म इतना तो करते हैं कि दूसरे धर्मों को नीचा समझते हैं, ये बिल्कुल है।
आप एक आम मुसलमान के पास जाएं, उसमें एक आंतरिक श्रेष्ठता का भाव होगा, वो कहेगा मुस्लिम ऊपर है हिंदू नीचे है। आप एक सिख के पास जाएं, उसमें भी श्रेष्ठता का भाव होगा, सिख ऊपर है बाकी सब नीचे हैं। ईसाई के पास जाए, उसमें भी यही भाव होगा कि ईसाई बेहतर होता है बाकी सब नीचे होते हैं। हिंदू अकेले लोग हैं जो कहते हैं हिंदुओं के अंदर भी कुछ ऊपर है कुछ नीचे है। वो कहते हैं ये बात तो बाद की होगी कि हिंदू ऊपर है और बाकी ऊपर है कि नीचे है। सबसे पहले तो ये समझो कि हिंदुओं में भी कुछ ऊपर के हिंदू हैं कुछ नीचे के हिंदू हैं। ये गजब कारनामा करके दिखाया है हिंदुओं ने। जब तुम अपने ही घर के अंदर अपने ही कुछ भाई बहनों को नीचे का घोषित कर दोगे तो वो भाई बहन तुम्हारा घर छोड़ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? फिर तुमको अचरज क्यों होता है? और हमको थोड़ा आत्मचिंतन की जरूरत है। हमें बिल्कुल ये बात अपने आप से पूछनी पड़ेगी कि दुनिया में हिंदू ही अकेला व्यक्ति क्यों है जो जल्दी से अपना धर्म त्यागने को तैयार हो जाता है? ये पूछना पड़ेगा। देखिए, मेरी बात का विरोध आप कई तरह के तर्क देके कर सकते हैं। आप उदाहरण के लिए तर्क दे सकते हैं कि नहीं, हिंदू इतनी आसानी से नहीं त्यागता। देखो, उदाहरण के लिए जब इस्लाम की लहर आई तो अरब से लेकर के सिंध तक सबने इस्लाम स्वीकार कर लिया। पर गंगा की कछार पर आकर इस्लाम की लहर रुक गई। भारत अकेला था जिसने इस्लाम को पूरा नहीं स्वीकारा। तो हम ऐसे नहीं है जो धर्म बदल ही देते हैं, हम अड़ते भी हैं। ये दिल को बहलाने वाली बात है, ये दिल को बहलाने वाली बात है। और अतीत तो छोड़िए, आप आज भी देख लीजिए ना, आज भी क्या हो रहा है। आज भी छोड़ने को तैयार है। व्यक्ति कब नहीं छोड़ता धर्म को, समझिए बात को। व्यक्ति तब नहीं छोड़ता है जब प्रेम हो। प्रेम, और प्रेम 1000 से नहीं हो सकता। जो 1000 से प्रेम करता है उसका प्रेम कैसा होगा? कैसा होगा? हाँ, कैसा होता है? प्रेम ही नहीं है ना। प्रेम तो एक से हो सकता है ना। एक निष्ठा नहीं है सनातन धारा में, इसलिए सनातन धारा इतनी बलहीन हो गई। एक निष्ठा, सबके अपने अपने, सबके अपने अपने, अपने अपने रीति रिवाज, अपनी अपनी मान्यताएं, अपने अपने विश्वास। और इसको फिर हम बोलते हैं यही तो हमारी खूबसूरती है, हमारी विविधता। हम सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, सब कुछ चलता है। कोई कौवे की पूजा कर रहा है वो भी चलता है, कहते कौवे ही असली है, यही है। ये सब नहीं चलेगा। कौवा पूजन, ये सब ताकत को कम करने वाली प्रथाएं हैं। मन तो वैसे ही बटा हुआ है। मन में हजारों तो पहले से ही हैं। धर्म होता है मन को एक की तरफ ले जाने के लिए। अगर धर्म भी आपको एक की जगह अनेकों की तरफ ले जा रहा है तो ऐसा धर्म आप में बल का संचार नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? और समझना, वो जो एक है ना जिसके प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि उससे ऊपर का कुछ हो ही ना। बात थोड़ी सी सूक्ष्म है, ध्यान देंगे तो ही समझ में आएगी। भाई, अगर मैं कहता हूं कि एक है मेरा मालिक और बस मैं उस मालिक के आगे झुकता हूं, किसी और के आगे झुकूंगा नहीं, तो फिर मेरा वो मालिक कैसा होना चाहिए? वो मेरा मालिक फिर अव्वलों में अव्वल होना चाहिए, बियॉन्ड द बियॉन्ड होना चाहिए। ठीक, तभी तो उस मालिक से मुझे ताकत मिलेगी ना। अब अगर मैंने अपना मालिक ही ऐसा बना लिया जिसको लेकर के 100 कहानियां मैंने ही रची हैं, तो उस मालिक को लेकर के वाकई मुझ में विश्वास ही कितना आएगा? दिल ही दिल तो मैं जानता हूं ना कि उस मालिक को लेकर कहानियां भी तो मैंने ही बनाई हैं। ऐसे मालिक में ही कितना दम है जिसकी कहानियां मैं ही बनाता हूं? बोलो जल्दी। इसीलिए वो जो मालिक है, वो जो एक सत्य है, जो ब्रह्म है, उसको इंद्रियतीत होना बहुत जरूरी है, ट्रांसेंडेंटल होना बहुत जरूरी है। वो ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में ना तुम सोच सको ना कुछ कह सको। वही समस्त उपनिषदों का लक्ष्य है। उसी की बात बार बार भगवत गीता में हुई है। वो ऐसा होना चाहिए जिसकी बात ना जबान कर सकती हो, आंखें जिसको देख नहीं सकती, कान जिसको सुन नहीं सकते, जिसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती, जिसकी कोई छवि नहीं हो सकती, जो बिल्कुल निर्गुण हो, जो एकदम निराकार हो। तभी तो उससे ताकत आएगी ना। क्योंकि जो सगुण है, साकार है, वो तो हमारे ही जैसा है। जो कुछ सगुण साकार है वो तो मिट्टी से उठा है और मिट्टी में मिल जाना है। बताओ, उस पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? जिस किसी के बारे में कोई कथा कहानी बनाई जा सकती हो वो तो हमारे ही जैसा हो गया ना।
तो वो जिसके लिए हम में निष्ठा होनी चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में कोई कहानी कही नहीं जा सकती, जो वाणी की पहुंच से आगे का हो। लेकिन देखो, हमारी जिनमें निष्ठा है वो सब कौन है? हमने कहानियों में अपनी निष्ठा रख ली है। हम पौराणिक लोग बन गए हैं। कहानियां हैं हमारे पास। फिर फलाने भगवान ने ऐसा कहा, फिर वो इसके पास गए, फिर फलाने मुनि ने ये करा तो फलानी देवी कुपित हो गई, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। इन कहानियों से बल थोड़ी ही मिलेगा। इसलिए फिर जब परीक्षा की घड़ी आती है तो हिंदू अपने आप को कमजोर पाता है, क्योंकि उसके पास बस कहानियां हैं। आपका मालिक वो होना चाहिए जिसके बारे में कोई कहानी कभी कही नहीं जा सकती। वो कहां से जिस तरीके से आपने वीडियो देखा है, उनके अनुसार जब किसी व्यक्ति को सम्मान और समानता नहीं मिलती है तो वह ऐसी जगह की तलाश करता है जहां उसे स्वीकार किया जाए। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा, कुछ लोग ईसाई धर्म अपनाते हैं, कुछ लोग मुस्लिम बन जाते हैं, कोई सिख बन जाता है, अपनाने का निर्णय लेते हैं या धर्म अपनाने का निर्णय लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, यह आचार्य प्रशांत का कहना व्यक्तिगत विश्लेषण है और दृष्टिकोण और इस तरीके से धर्म परिवर्तन के कारण अलग अलग हो सकते हैं। जिस तरीके से किसी के लिए जाति है, किसी के लिए छुआछूत है, किसी के लिए भेदभाव है, किसी के लिए ऊंचा नीचा है, या किसी को ओबीसी एससी एसटी आदिवासी सोचा जाता है, या किसी को कमजोर समझा जाता है। तो तरह तरह के मतलब हिंसाएं हो सकती हैं, तरह तरह की समस्याएं हो सकती हैं। उसके चलते लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इसमें सहमत हैं तो कुछ लोग जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं वो बहस करते हैं कि ऐसा नहीं है, हमारे हिंदू धर्म में कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई जातियां नहीं है। तो आज हमारे सामने जो हो रहा है उस पर ये मतलब क्या आप कहेंगे? आप इस सवाल को लेकर के आपके मन में क्या विचार आता है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। यीशु मसीह